Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 15. तो बेटा हमने इसमें क्या पढ़ा था, यूएन के बारे में पढ़ा था कि यूएन क्या है, कैसे वर्क करती है, और इसके 6 मेन ऑर्गन्स पढ़े थे, है ना। और फर्स्ट ऑर्गन जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा जनरल असेंबली। जनरल असेंबली हम लोग पढ़ चुके थे, और जनरल असेंबली के जो वर्क थे वो क्या क्या थे। फर्स्ट तो वहाँ पे डिस्कशन होती है, वहाँ पे हर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। सेकेंड क्या किया जाता है, इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है उसकी सिफारिश पर क्या किया जाता है, उसकी सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और इसका जो थर्ड वर्क था वो क्या था कि द मेंबर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द यूएन आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज़ इलेक्टेड वंस इन अ ईयर। जो यूएन के जितने भी मोस्टली जितने भी मेंबर होते हैं वो जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। और जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो साल में एक बार चुना जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी जनरल असेंबली। अब हम पढ़ेंगे द सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। अब देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, सुरक्षा, है ना। तो इसमें क्या काम होगा कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करके वहाँ पे शांति बनाए रखना, वहाँ पे सिक्योरिटी रखना कि लड़ाई झगड़े ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो हमारा यूएन का बहुत इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन है। इट हैज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इसके पास एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें क्या करना है, शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। पीस मीन्स शांति, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। नाम से ही पता चल रहा है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा बनाए रखना। तो हर जगह शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। दिस सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ टोटल ऑफ 15 मेंबर। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 ऑफ देम आर परमानेंट। 15 में से 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं, वो चेंज नहीं होते। एंड अदर 10 आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर। द पार्लियामेंट द परमानेंट मेंबर्स आर, देखो ये क्या कह रहे हैं, 15 मेंबर में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, है ना। तो और बाकी जो 10 होते हैं आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर्स। वो हर 2 सालों में क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, चेंज करके दूसरे चुने जाते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं वो कौन कौन से हमारे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना। ये जो 5 हैं ये क्या है, हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो 10 हैं वो हर 2 सालों बाद क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। इट ट्राई टू हेल्प द कंट्रीज़ टू सेटल देयर डिप्यूट्स इन पीसफुली मैनर्स एंड प्रिवेंट वॉर। ये क्या कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको प्यार से सुलझाया जा सके, और जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको रोका जा सके। जो हमारा विश्व युद्ध वगैरह होते हैं वो कौन रोकता है, यही तो रोकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं कि विश्व युद्ध ना हो। व्हेन अ कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री द यूएन सेंड्स अ पीस कीपिंग फोर्स टू पुट डाउन द अटैक। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करती है तो जो यूएन होती है वो एक फोर्स भेजती है ताकि वहाँ पे शांति बनाई जा सके और उस जो अटैक हुआ है उसको सॉर्ट आउट करके लड़ाई झगड़े को बंद किया जा सके। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो लिसन टू द कंप्लेंट ऑफ द मेंबर नेशन एंड ट्राई टू सिक्योर अ केसेस फायर। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो क्या कोशिश करती है कि जो मेंबर्स नेशन हैं, जो नेशन यानी कि जो कंट्रीज़ मेंबर हैं यूएन की, उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाए और वहाँ पे क्या किया जाए, केस को ख़त्म सॉर्ट आउट करके, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके केस को फायर किया जाए। थ्रू ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ ओनली 1 वोट। सिक्योरिटी काउंसिल में हर एक के पास कितना वोट होता है, 1 वोट होता है। Yet to pass any motion, all permanent member must say yes. The 10 non-permanent members of the Security Council do have
डू नॉट हैव टू वीटो पावर। देखो ये क्या कह रहे हैं कि वोट वगैरह होते हैं, आपको पता है ना, कोई भी डिसीजन अगर पास करना होता है तो उसके लिए वोट किए जाते हैं। तो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो कोई भी डिस्कशन जो है वो पास हो जाएगा। और जो हमारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो की पावर नहीं होती है। वीटो की पावर क्या होती है, चलिए हम वो देखते हैं। All permanent members in UN have the power of veto. It means a single negative vote by a परमानेंट मेंबर ऑटोमेटिकली कैंसिल द मोशन ऑफ बीइंग पास्ड। देखो वीटो क्या होता है, वीटो एक ऐसी चीज़ है, लाइक 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 में से 4 ने हाँ कर दी कि हाँ ये डिस्कशन पास कर दो, और एक मना कर रहा है कि ये नहीं होना, तो वो जो डिस्कशन है वो कैंसिल हो जाएगी। कोई एक भी अगर मना कर देगा तो वो डिस्कशन वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके पास वीटो की पावर होती है, नॉन परमानेंट के पास वीटो की पावर नहीं होती। तो सेकंड जो था आपका सिक्योरिटी काउंसिल वो ख़त्म हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं ना उनके मार्क्स मैं नहीं लगाऊंगी पेपर में, तो अगर आपको मार्क्स लगवाने हैं तो लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करिए। ओके, थैंक यू।